Hello बच्चों, let's see the question. A current of 5 ampere passes through copper conductor. Resistivity equals 1.7 into 10 raised to the minus 8 ohm meter of the radius of cross section 5 mm. Find the mobility of charges of their drift velocity 1.1 into 10 raised to the minus 3 meter per second. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be mobility of the given charge. तो मोबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं म्यू से, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब हम किसी भी चार्ज कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है उसी को हम मोबिलिटी का नाम देते हैं। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज गिवन एज I इक्वल्स NEA VD। हियर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे हम पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का भी यूज करेंगे। नाउ अगर हम बात करें पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इट इज इंडिकेटेड एज J इक्वल्स सिग्मा इंटू E के बराबर। J इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की, यानी I की वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर है, और इसकी जो रजिस्टिविटी दे रखी है इट इज 1.7 इंटू 10 raised to the minus 8 ओम मीटर के बराबर है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है उसकी जो रेडियस गिवन है इट इज 5 mm, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 raised to the minus 3 मीटर के बराबर। नाउ हमें यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर फाइंड आउट करनी है, जबकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज गिवन है 1.1 इंटू 10 raised to the minus 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे कंपेयर करें, हमें यहाँ पे बेसिकली वैल्यू चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 इंटू 10 raised to the minus 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो मोबिलिटी प्रोड्यूस होगी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो म्यू की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें मोबिलिटी की वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है। नाउ यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज J इक्वल सिग्मा इंटू E के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम J को कंसिडर करें, इट इज करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज गिवन एज I डिवाइडेड बाई A, और जो यहाँ पे सिग्मा है इट इज कंडक्टिविटी, एंड वी नो दैट जो कंडक्टिविटी होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी, दैट इज 1/ρ and it will be multiplied with electric field E। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा रजिस्टिविटी रो इंटू I डिवाइडेड बाई A के बराबर। रजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.7 इंटू 10 raised to the minus 8 के बराबर, एंड करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो ये हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर। R की वैल्यू दे रखी है 5 mm, दैट इज 5 इंटू 10 raised to the minus 3 का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम यहाँ से होल वैल्यू को सॉल्व करें, वी कैन से दिस होल वैल्यू कैन बी रिटन एज 8.5 इंटू 10 raised to the minus 8, ये तो न्यूमरेटर का टर्म बन जाएगा, और डिनोमिनेटर का टर्म आएगा 78.6 इंटू 10 raised to the minus 6। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन एज 0.108 इंटू 10 raised to the minus 2 न्यूटन पर कूलम के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मोबिलिटी, एंड वी कैन से म्यू विल बी गिवन एज VD डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। VD की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1.1 इंटू 10 raised to the minus 3 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इट इज 0.108 इंटू 10 raised to the minus 2 के बराबर। सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो मोबिलिटी की वैल्यू होगी इट विल बी 0.15 इंटू 10 raised to the minus 1, और इसी को हम लिख सकते हैं वहां यहाँ पे 1.015 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड के बराबर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर मोबिलिटी ऑफ चार्जेस ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 इंटू 10 raised to the minus 3 मीटर पर सेकेंड इज 1.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।